कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तारीख थी 16 जनवरी 2003। नासा का एक अंतरिक्षयान स्पेस के लिए उड़ान भरता है, जिसमें कल्पना चावला और 6 दूसरे अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए थे। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये हमारी आखिरी उड़ान है। 15 दिन से ज्यादा का समय बिताने के बाद अंतरिक्षयान वापस पृथ्वी की ओर लौट रहा था। जैसे ही अंतरिक्षयान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्पेस शटल में आग लग जाती है और स्पेस शटल में मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्री जिंदा जल जाते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्षयान में इतनी बड़ी घटना हो जाना कोई छोटी बात नहीं थी। क्या नासा को पता था कि कल्पना चावला वापस कभी नहीं लौट पाएंगी? आखिर क्या हुआ था उस दिन कल्पना चावला के अंतरिक्षयान के साथ? आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं कल्पना चावला की मौत का रहस्य। दोस्तों, कल्पना चावला ने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में उपलब्धियां हासिल की थी, बल्कि तमाम उन छात्र छात्राओं के सपनों को जीना सिखाया था। दोस्तों, काल्पनिक सपनों में नहीं बल्कि रियल सपनों में जीने वाली कल्पना चावला नासा की एक होनहार वैज्ञानिक थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी मेहनत एक दिन सफल तो होगी, लेकिन वह इस खुशी के समय को जी नहीं पाएंगी। नासा वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला और मां का नाम संज्योति था। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब कल्पना को प्यार से मोन्टू कहकर बुलाते थे। कल्पना चावला बचपन से ही अंतरिक्ष को निहारती थी। वो हमेशा अंतरिक्ष में होने वाले खगोलीय परिवर्तन में दिलचस्पी रखती थी। वह अक्सर अपने पिता से पूछा करती थी कि ये अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते कैसे हैं? क्या इन अंतरिक्ष यानों में मैं भी उड़ सकती हूँ? लेकिन कल्पना के पिता उनकी इन बातों को हंसी में टाल दिया करते थे। कल्पना चावला की शुरुआती पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। उसके बाद कल्पना ने 1982 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। कल्पना फिर अपने सपनों को साकार करने 1982 में अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला भारतीय थी। उन्हें अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। कल्पना ने फ्रांस के जॉन पियर से शादी की थी, जो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। फिर साल आता है 1988 का। कल्पना चावला नाम के साथ जुड़ जाती है। नासा के साथ रहकर कल्पना ने बड़े बड़े शोध किए, जिसके बाद 1995 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए कल्पना चावला का चयन किया। और फिर तारीख आती है 19 नवंबर 1997, जिस दिन का कल्पना चावला को बेसब्री से इंतजार था। इस दिन नासा का STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष में उड़ान भरता है, जिसमें कल्पना चावला समेत 6 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। यह कल्पना चावला की पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। अंतरिक्ष की पहली यात्रा के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए थे और साथ ही 252 परिक्रमाएं पूरी की थी। 5 दिसंबर 1997 को अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक धरती पर उतर जाता है। कल्पना चावला की इसी सफलता को देखते हुए साल 2001 में नासा ने फिर से कल्पना चावला को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सिलेक्ट कर लिया और इस मिशन को नाम दिया गया STS-107। लेकिन बार बार इस मिशन के अंदर टेक्निकल मिस्टेक आ रही थी, जिसकी वजह से नासा को लगातार 18 बार इसे डिले करना पड़ा। करीब 2 साल तक ये सब कुछ यूं ही चलता रहा। फिर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद 16 जनवरी 2003 की तारीख आती है और यह अंतरिक्षयान फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 7 अंतरिक्ष यात्री को लेकर उड़ान भरता है, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। कल्पना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस उड़ान को वो भर रहे हैं ये उनकी आखिरी उड़ान है। यह 16 दिन का अंतरिक्ष मिशन था, जो पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान पर आधारित था। जब स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 ने उड़ान भरी तो उस टाइम कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में केवल नासा के वैज्ञानिक जानते थे, जिसके बारे में अंतरिक्षयान में बैठे वैज्ञानिक भी नहीं जानते थे। नासा को पहले ही पता चल चुका था कि अंतरिक्षयान में बैठे वैज्ञानिक वापस धरती पर सुरक्षित नहीं लौट पाएंगे। नासा को इस बात का पता चल चुका था कि कल्पना चावला की यह आखिरी अंतरिक्ष उड़ान है। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था। अंतरिक्ष यात्रा के हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक करती रही कल्पना चावला और उनके 6 साथी। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं लौट पाएंगे। दोस्तों, दरअसल हुआ यूं था कि रॉकेट के लॉन्च होते समय अंतरिक्षयान जब धरती के वायुमंडल से बाहर गया तो उनके शटल के साथ थर्मल इंसुलेशन का एक भारी टुकड़ा टकरा गया था, क्योंकि ये उस वक्त स्पेस शटल की स्पीड काफी ज्यादा थी और जब वो टुकड़ा ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से जाकर टकराया, जिस वजह से शटल के बाहरी हिस्से को काफी नुकसान पहुंच गया था। वहां पर एक छोटा सा छेद हो गया था, क्योंकि जब अंतरिक्षयान पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करता है तो उसे काफी ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है।
इस गर्मी से अंतरिक्ष यान को बचाने के लिए अंतरिक्ष यान के हर एक पुर्जे पर थर्मल इंसुलेशन फोम लगाया जाता है। और इंसुलेशन के पार्ट का टूट जाना कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार इस अंतरिक्ष यान को कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया था। इस बात का पता नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों को चल गया था, लेकिन अंतरिक्ष यान में बैठे किसी भी एस्ट्रोनॉट को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक इसको ज्यादा बड़ा खतरा नहीं मानते थे, लेकिन उनको मन में लग गया था कि अंतरिक्ष यान धरती पर वापस सुरक्षित नहीं लौट पाएगा। 16 दिन की अंतरिक्ष यात्रा में कल्पना चावला और उनके साथियों ने अपने मिशन की पूरी जानकारी नासा तक पहुंचाई। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे, वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों को ये बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वो पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। उनके शरीर के टुकड़ों को ही वापस लौटना बाकी है। जब कल्पना चावला और उनके साथी मिशन को पूरा करके 1 फरवरी 2003 को वापस धरती पर लौट रहे थे, अंतरिक्ष यात्री अपने अंदाज में मस्त थे। वो इस बात से अनजान थे कि उनकी मौत तय है, लेकिन धरती पर नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक इस बात से भली भांति परिचित थे कि उन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्या होने वाला है। जैसे ही दोस्तों धरती के वायुमंडल में कल्पना चावला के अंतरिक्ष यान ने प्रवेश किया, तब इस शटल के टूटे हुए हिस्से से वायुमंडल का हवा अपना दबाव बढ़ाने लगी और बहुत ही तेज गति से वायुमंडलीय हवा उस शटल के अंदर जाने लगी। अंतरिक्ष यान धरती से करीब 63 किलोमीटर ऊपर था। जब गर्म हवा ज्यादा अंदर आने लगी तो पूरा स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे आग में तब्दील होने लगा, और फिर वही हुआ जिसका सबको अंदेशा था। धरती से 63 किलोमीटर ऊपर कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान सफेद धुएं में तब्दील हो गया और फिर जोरदार धमाके के साथ आग का गोला बनकर बरस गया। धरती पर इंतजार कर रहे लोगों को शटल की जगह केवल धुएं का गुबार नजर आने लगा। शटल टूटकर बिखर गया था। नीचे खड़े लोगों को तो तेज तेज आवाजें आ रही थी और स्पेस शटल के टुकड़े नीचे की ओर गिर रहे थे। और दोस्तों अचानक यह सफलता का पल एक मातम में तब्दील हो गया। धरती पर इंतजार कर रहे लोगों को केवल मिली 7 वैज्ञानिकों की मौत की खबर। उस वक्त सवाल यह था कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने छुपा ली जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों से और उनके परिवार वालों से? नासा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहे, और उन्होंने कहा कि वो यही प्रे करे कि अंतरिक्ष यान सही सलामत धरती पर लौट आए। वो चाहते थे कि 16 दिन बाद जब यात्री वापस लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी हो, न कि किसी प्रकार की चिंता। अगर उन्हें यह बात पता लगती तो वह दुखी भी होते और डर भी जाते, लेकिन क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों को यह सटीक अनुमान नहीं होता कि उसके अंदर डैमेज कितना हुआ है, क्योंकि अंतरिक्ष यान उनसे काफी दूर था। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना था कि अगर ये इन्फॉर्मेशन अंतरिक्ष यात्री तक पहुंच जाती तो इसका कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकते थे, और अगर उन्हें पहले पता लग जाता तो वे घबरा जाते और पहले ही किसी हादसे का शिकार हो जाते। वहीं कुछ लोग अभी भी इस हादसे को नासा की लापरवाही मानते और कहते हैं अगर नासा लापरवाही नहीं करता तो कल्पना चावला और वह वैज्ञानिक आज जिंदा होते। 1 फरवरी 2003 का दिन कल्पना चावला का निधन हुआ था। वह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल है, और उनके वो शब्द सत्य हो गए जिसमें उसने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। असफलता से नहीं घबराती थी कल्पना। पिता बताते हैं कि कल्पना में कभी आलस नहीं था। असफलता से घबराना उसके मन में नहीं था। वह जो ठान लेती बस उसे करके छोड़ती थी। आज कल्पना हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वह हम सबके लिए एक मिसाल है। कल्पना चावला के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।